करने जा रहा हूँ। मोहतरमा आना देहलवी साहबा इस वक्त आपकी समातों तक पहुँचने के लिए माइक पर तशरीफ ला रही हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके इस्तकबाल में। मोहतरमा आना देहलवी बड़े अदब के साथ सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कि मालेगांव काफ़ी अरसे पहले एक बार आई थी, उसके बाद एक छोटे से हाल में मुशायरा किया था फिरोज़ भाई ने। शायद इतनी सामीन नहीं थे। आज महसूस हो रहा है कि सही मायनों में आज मुझे देखने को मिले मालेगांव वाले कैसे होते हैं और कितने सारे लोग होते हैं मुशायरे के साथ। इतना खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, इतना खूबसूरत आप लोग सुन रहे हैं। बहुत अंदर से अच्छा फील कर रही हूँ। बहुत देर से बैठी हुई आप लोगों को देख रही थी। कुछ लोगों को बाहर रोक रखा था, आसिफ साहब का हुक्म हुआ और आप लोगों को आने के लिए मौका मिला। अब मुझे और अच्छा लग रहा है कि जो लोग बाहर खड़े थे वो अंदर आ चुके हैं जब मुझे सुनाने का मौका मिल रहा है। मैं उनकी एहसानमंद हूँ। और हमारे ये जो सभी लोग हैं, इश्तियाक हैं, इसराइल हैं, रियाज साहब हैं, पता नहीं किस किस के नाम लूँ, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं। उसमें एक मामा भी हैं। क्या बात है। मगर वो शायरात के मामा नहीं, पता नहीं, मामा तो फिरोज़ के हैं। मैं कुछ सुनाना इसलिए चाहती हूँ जो मैं पिछली मर्तबा छोटे से हॉल में पढ़ के गई थी। काफ़ी सारी फरमाइशें ज़रूर हैं मगर कुछ कते पढ़ना चाहती हूँ जी, अता करें। और जो इतने सारे बड़ी तादाद में मुझे सुनाने का मौका मिल रहा है तो मैं कुछ कते पहले पढ़ लूँ, फिर मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ गज़ल सुनाऊँ या गीत सुनाऊँ, जो फरमाइश भी है पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कौमी यकजहती के हवाले से कहा गया। हमारे बीच मेहमान थे, पुलिस महकमे से थे, दोनों कविता सुना के गए। मैंने कहा आप तो यहीं रह जाओ, हमारे साथ चलो। पुलिस में रह के क्या करोगे? इससे अच्छी जो है क्या हो सकता है कि वो उनको मोहब्बत हम लोग खुद सिखा देंगे कि मोहब्बत कैसे की जाती है। शायरों 4 मिसरे पढ़ती हूँ जी, अता करें। हमारे वाहिद भाई ने भारत के बारे में बात की है, मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। वाहिद भाई की एहसानमंद हूँ कि उन्होंने पिछली मर्तबा जो बुलाया था उन्हीं की वजह से यहाँ आने का मौका मिला। 4 मिसरे पढ़ती हूँ। सदर मोहतरम से ज़्यादा चाहती हूँ, हमारे सदर बैठे हैं, सुनिएगा। दिल में जो है मेरे अरमान दे सकती हूँ, दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ। सिर्फ अरमान ही ईमान भी दे सकती हूँ। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, क्या कहने, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मैं तिरंगे के लिए जान भी क्या कहने दे सकती हूँ। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम तिरंगे का एहतराम नहीं करते हैं, मगर सच्ची बात तो यही है कि हमारे मुसलमान कौम ने ही इस झंडे को संभाल के रखा हुआ है, परचम को। और हिंदुस्तान की जो सही मायनों में जो लगाम है वो अगर हिंदुस्तान में मुसलमान ना हो तो शायद ये जो हम आज़ादी जीत के आए हैं हिंदुस्तान गुलाम ही रहता। क्या कहने। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ जी, और ये मैं आप तक पहुँचाती हूँ किसी काबिल। तो आप शायरी के हवाले से मेरे पास कोई ऐसी शायरी नहीं है जो मैं आपको, बस जो आप तक पहुँच जाए तो अच्छी बात है। दुआओं के हवाले से सुन लें जी। वाहिद भाई, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज कागज पे सजाएंगे, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। बहुत
बहुत शुक्रिया। देखिए ये मुशायरा आज ऐसा देख के मुझे लगा, आज मैं दो बच्चों को बहुत छोटी उम्र के हैं जो दोनों पेपर में काम करते हैं, उर्दू के पेपर में आज के दौर में। इसका मतलब ये है कि उर्दू का मुस्तकबिल खराब नहीं हुआ है, उस उर्दू का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मालेगांव में आके पता चला कि इतनी कम उम्र के लड़के भी पेपर में काम करते हैं और उन्होंने उर्दू को चुना है। सुने, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुकर्रर था, एक बार में समझ लो। बहुत सारे लोग हैं पढ़ने वाले और मौसम इतना ख़राब, आप इतने अच्छे लोग हैं वाकई में। ये खुले प्लेस में मुशायरा है और आप ठंडे मौसम में बैठे हैं, ये बड़ी बात है। मुझे आप पे तरस भी आ रहा है कि आप दोबारा कह रहे हैं तो क्या कहने। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, इतने बड़े मुशायरे में मुझे मेरा हक है कि मैं अपने ये भतीजे की भी तारीफ करना चाहती हूँ कि मालेगांव से अगर कोई नाजिम निकल के अब जाएगा तो पूरी दुनिया में क्या इतना बड़ा नाम हो। मेरी दुआ है उसके लिए कि इरशाद वाकई में बहुत अच्छा निज़ामत करने लगे हैं। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ और जो मैंने कभी किसी को बांटने का काम नहीं किया, हिंदुस्तान में सिर्फ एक दूसरे से मिलाने का काम किया है, जोड़ने का काम किया है। मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ। आदमियत को न इंसान को बांटा जाए, आदमियत को न इंसान को बांटा जाए, आदमियत को न इंसान को बांटा जाए। अब गुलों को न गुलिस्तान को बांटा जाए, अब गुलों को न गुलिस्तान को बांटा जाए। ये है भारत यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल, क्या बात। ये है भारत यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल, यानी हिंदू न मुसलमान को बांटा जाए। क्या कहने। बहुत खूबसूरत तरीके से सुन रहे हैं, मगर कुछ लोग खो के सुन रहे हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ जी, अता करें। और ये बताना चाहती हूँ कि नाजिम तो मेरा बहुत भतीजा बहुत अच्छा है कि इसने किसी के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के कोई तारीफ नहीं की। नहीं तो नाजिम अक्सर सारी रात झूठ बोलता है, उसका काम होता है कि वो झूठ बोले, और जिन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता वो यहीं आके भड़ास निकालते हैं। बहरहाल इसने कुछ ऐसा नहीं कहा, नहीं तो अक्सर करके नाजिम ये कहता है कि ये 20 देश घूम आए हैं। क्या बात। यह आलमी शोहरत याफ्ता है, चाहे वो पड़ोस के शहर में भी ना गया हो। मगर सच्ची बात है, कसम खा के कह सकती हूँ आधी दुनिया घूम रखी है मैंने। इस छोटी सी उम्र में 5 किताबें आ चुकी हैं मेरी। मैं पाकिस्तान भी गई, पाकिस्तान गई और मैंने पाकिस्तान में जो महसूस किया वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जी जी। कि जो यहाँ के मुसलमान हैं वहाँ रह रहे हैं, वो आना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं। क्या बात। उनको महाजरीन कहा जाता है। वो उनका दर्द मैंने महसूस किया, मगर वो इतने बदकिस्मत थे जो हिंदुस्तान छोड़ के गए। जो मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ के नहीं गए वो सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा देश मैंने देखा ही नहीं, हो ही नहीं सकता और ना होगा इंशाल्लाह। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, इसी हवाले से आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। डाइस से दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। किसी भी तरह मेरा आशियाँ न छूटेगा, किसी भी तरह मेरा आशियाँ न छूटेगा, किसी भी तरह मेरा आशियाँ न छूटेगा। तुम्हारे चाहने से गुलसितां न छूटेगा। वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ,
वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ, मैं मर भी जाऊं तो हिंदुस्तान न छूटेगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं अब वहाँ से बाहर निकल के आती हूँ हिंदुस्तान से, बहुत ज़्यादा डुबो दिया मैंने हिंदुस्तान में आपको। मैं 4 मिसरे पढ़ के देखती हूँ, अब वहाँ से निकाल के आपको दूसरे ट्रैक पे चलती हूँ, देखती हूँ क्या ये आप सुनना चाहते हैं या नहीं। सुनिए। कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, आई थी, जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, मैं अपनी छत पे दोपट्टा सुखाने आई थी। ये ट्रैक काम का निकला, क्या कहले। ये मुझे पता था कि नौजवान, मैंने देखा पूरे, मतलब मुझे लगता है मालेगांव में नौजवान ही होते हैं, क्योंकि चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी मुझे बुजुर्ग नजर नहीं आ रहा। वो गलती से मैंने मामा को मामा कहा, वो मामा भी नौजवान जैसे ही लगते हैं। तो बुजुर्गों की तो बाँछें खुल गई हैं, क्या कहले। तो एक गजल पढ़ती हूँ, इजाजत है आप लोगों की। मेरे बारे में सब जानते हैं, मैं गीत भी पढ़ती हूँ मगर गजल पढ़ती हूँ। अच्छा नहीं, आप तो आप खड़े होके ये मत बताइए, आप तो बुजुर्ग लग ही नहीं रहे, जबरदस्ती कह रहे हैं बुजुर्ग। सुने, समाप्त करें, क्योंकि मुसलमान कभी बुजुर्ग बूढ़ा नहीं होता, वो बूढ़ा दमदार होता है, इसलिए उसको जिंदा दिल होता है। 4 मिसरे क्या पढ़ूं, मैं पहले पढ़ना चाहती थी मगर अब एक गजल के कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। गजल की इजाजत है, एक बार मुझे बताएं ताली बजाकर, मुझे पूरे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल पढ़ती हूँ जी, अदा करें। हालांकि पिछली मर्तबा जो भी कुछ पढ़ के गई हूँ, फरमाइश तो बहुत कुछ है, मगर पहले मैं वो गजल पढ़ना चाहती हूँ, फिर आप जो कहेंगे वो सुनाओ। सुने जी। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी। अब नौजवानों मेरे साथ रहना। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही मुझसे जुड़े रहना। और अब मैं एक शेर पढ़ती हूँ, जो अब शेर पढ़ूंगी वो उससे ज्यादा दमदार है, तो देखती हूँ कैसे कौन खामोश रहता है जी। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूं मैं, शायरी हो तो 250 की दुआएं चाहती हूँ। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूं मैं, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूं मैं, तुझको परदेस से आने बड़ी देर लगी। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, खुदा की कसम दिल कर रहा है कि मतलब कलेजा निकाल के रख दूं, इतना अच्छा सुन, वो बहुत अच्छा सुन। और मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया में आप जैसे ही सामीन होना चाहिए, गलत फहमी मुझे नहीं। सुने, अब मैं शेर पढ़ती हूँ, बैठ जाओ, बैठ के अच्छे लगे। नहीं, पैसे मत दिखाओ, ये कोई मुजरा थोड़ी हो रहा है। सुनो, समाप्त करो जी। मुशायरा है, मुशायरे को मुशायरा रहने दो। सुनो जी। एक शेर के लिए हुक्म है, वापस फिर से पढ़ती हूँ, आपकी दुआएं चाहती हूँ। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूं मैं, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूं मैं, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर
तो परदेस आने में बड़ी देर लगी। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये शेर भी बता रखा शायरी के हवाले से। डाइस में तो शौरा इकराम है ही, मगर मालेगांव से बहुत बड़े बड़े कई नाम गए हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। इसका मतलब यहाँ उर्दू का काफ़ी अच्छा दबदबा है। मुझे महसूस तो आज हो रहा है कि इतनी बड़ी सामयीन में खड़े होकर पढ़ने का मौका मिला, जब लगा कि सही मायनों में मैं बहुत पहले मुझे आप लोगों के बीच आना चाहिए था। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा, समाप्त करें। दिल की शाखों से, दिल की शाखों पे तेरी याद बनी बैठी थी, दिल की शाखों पे तेरी याद बनी बैठी थी, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। क्या कहने, वाह 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 वाह। हजरत ये शेर सही मायने में अच्छा था। गजल की ज़बान अगर कुछ लोग खामोशी से सुने उसका मतलब ये है कि वो महसूस कर रहे हैं उस शेर को। सुने। दिल की शाखों पे तेरी याद बनी बैठी थी, दिल की शाखों पे तेरी याद बनी बैठी थी, उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। क्या कहने, वाह वाह। और हमारे डाइस पर कई मोहतरम नाम शायरात के भी हैं, जिसमें लता हया साहिबा सीनियर हैं। मैं शेर उनको सबको नज़्म करना चाहती हूँ, सुनिएगा जी। और अच्छा लग जाए तो आप सबकी एक एक शख्स की दाद चाहिए मुझे जी। अता तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने। और इस गज़ल